गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 28 मई 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो इंडिया के एथलीट हैं, ठीक है, कौन? महेंद्र गुज्जर। तो इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में, ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में। ये कहाँ हो रही थी? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो कितना किया इन्होंने? 61.17 मीटर, किसमें? F42 कैटेगरी में, ठीक है। तो मेंस जेवलिन शो थी ये, कहाँ पे? नोटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। तो याद रखना, महेंद्र गुज्जर ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट करा है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया के एथलीट हैं गुलवीर सिंह। तो इन्होंने जीता है इंडिया का पहला गोल्ड, कहाँ पे? एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, ठीक है। ये कहाँ हो रही थी? गुमी में, साउथ कोरिया में, ठीक है। तो इन्होंने किस में जीता? मेंस 10,000 मीटर रेस में, ओके, पहला गोल्ड है ये। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पे? जर्मनी में। तो जो उसकी मेडल टैली है ना, तो उसमें इंडिया ने टॉप करा है। पहला प्लेस किसका आया? इंडिया का। सेकंड किसका आया? चाइना का, ठीक है। तो इंडिया ने टोटल जीते हैं उसमें 11 मेडल्स, ठीक है, और मेडल टैली में टॉप किया है, जिसमें क्या है? कितने गोल्ड मेडल है? 3 गोल्ड मेडल। पहला कनक ने जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में। दूसरा संभवी श्रवण ने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। तीसरा तेजस्विनी ने वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में, ठीक है। और फिर सिल्वर मेडल की बात करें तो 4 सिल्वर मेडल मिले हैं। पहला ओजस्वी ठाकुर ने किसमें? वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। दूसरा अद्रियन करमाकर ने मेंस 50 मीटर राइफल ने, ठीक है। तीसरा ख्याति चौधरी और नारेन प्रणव वनीता ने सुरेश ने किसमें? 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में, ठीक है। फिर है राइजा ढिल्लो ने वुमेन्स कीट में जीता है, ठीक है। अब ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल भी 4 ही जीते हैं। सबसे पहला अद्रियन करमाकर ने मेंस 50 मीटर राइफल में, ठीक है। नारेन प्रणव वनीता सुरेश ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। फिर है मुकेश नीलावली ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। फिर संभवी श्रवण ने, ठीक है, और हिमांशु ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में, ठीक है। तो ये टोटल 11 मेडल्स हैं और इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि जर्मनी में हो रहा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, गुजरात ने अचीव कर लिया है अपना 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। एक ग्रीन मोबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये पहला स्टेट बना है, बल्कि 23 स्टेट्स पहले ही बन चुके हैं 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करने वाले। तो गुजरात बना है 24th स्टेट, ठीक है, 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करने वाला, ठीक है। स्टेट और यूटी मान लो इंडिया में। कंप्लीट रेलवे रूट जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन, कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या है? पंचुल पल्स, ठीक है, पंचुल पल्स इसका नाम है। तो इंडियन आर्मी ने ये लॉन्च किया है कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के।
अब देखो, सबसे पहले ये जो रेडियो स्टेशन है इसका एम क्या है? इसका एम है कि ये सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन जो है उसको एनहेंस कर सके, है ना, एक सर्व करे एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड सोशल एक्सचेंज, ताकि जो मिलिट्री है और सिविल लोग जो हैं तो उनके बीच में कोऑपरेशन जो है वो बना रहे, ठीक है। और जो बॉर्डर एरियाज़ पे जो लोग मतलब कुर्बानी देते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये डेडिकेटेड है ताकि उनके लिए अवेयरनेस जो है वो फैला सके सिविल में, ठीक है, कि उनके कितने योगदान रहते हैं देश की सिक्योरिटी में। और ये जो पंचुल पल्स FM रेडियो स्टेशन है ये ऑपरेट किसके अंडर होगा? ऑपरेशन सद्भावना के अंडर ये ऑपरेट होगा। अब ऑपरेशन सद्भावना क्या है? एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है? टू बिल्ड कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स, ठीक है, किसके साथ? सिविलियंस के साथ, इन स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट एरियाज़। स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट एरियाज़ जैसे बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सिविलियंस से जो है एक बढ़िया रिलेशनशिप आर्मी का बना रहे तो वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है? सिविलियंस खुद भी सपोर्ट करते हैं आर्मी का, ठीक है, और आर्मी को भी आसानी होती है वहाँ की सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करने में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया को मिला है ब्रेक थ्रू प्राइज़, ठीक है, किसमें? फंडामेंटल फिजिक्स में अवॉर्डेड हुआ है ये इंडिया को। किसके लिए? LHC एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये ब्रेक थ्रू प्राइज़ क्या है? 2025 का ब्रेक थ्रू प्राइज़ फंडामेंटल फिजिक्स में, इसको ना ऑस्कर भी माना जाता है। किसका? साइंस का, ठीक है, इसको माना जाता है साइंस का ऑस्कर, तो बहुत बड़ा अवार्ड होगा, सही बात है। तो को ऑथर्स जो हैं, ठीक है, साइंटिफिक पेपर्स के बेस्ड ऑन LHC's रन टू डाटा फ्रॉम 2015 टू मिड 2024। अब ये क्या है 2015 टू मिड 2024? क्योंकि जो इंडिया है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर रहा है किसमें? सन के LHC एक्सपेरिमेंट्स में। और सन क्या है? CERN, ये क्या है? एक यूरोपियन न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स की एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके जो LHC एक्सपेरिमेंट्स हैं तो इंडिया उसमें एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर रहा है। कब से कब तक? 2015 से 2024 तक, ठीक है, और अब भी उनके साथ काम करता है और बहुत मतलब एक की रोल जो है वो निभाया है, वो प्ले किया है किसमें? बोथ एलाइस में और CMS के कोलैबोरेशंस में, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये हाईलाइट क्या करता है कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है ना इन एक्सपेरिमेंट्स में, इन कोलैबोरेशन में, तो ये उसको हाईलाइट करता है, ठीक है, उसके ग्लोबल इम्पैक्ट को ये दिखाता है। और ये दिखाता है कि कैसे इंडिया जो है साइंस में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एक ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो छोड़ता है इंडिया की साइंटिफिक सेक्टर के। ओके, अब आगे चलते हैं हम। अगली न्यूज़ है, चाइना लॉन्च करने वाला है अपना ताइवान 2 स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, टू स्कूप एस्ट्रॉयड नियर अर्थ। अब ताइवान 2 क्या है? एक नया मिशन है चाइना का, ठीक है, पहला मिशन है ऐसा ये जिसमें कि ये क्या करेगा? अर्थ के पास, सबसे पास वाला, मतलब अर्थ के पास ही है एक एस्ट्रॉयड, तो इसमें से क्या करेगा? इसमें से सैंपल्स इकट्ठे करके लाएगा ये, ठीक है, इन द नेशंस फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी सैंपल रिटर्न मिशन है ये। ओके, तो ये कब लॉन्च होगा? एट द एंड ऑफ मई, मतलब अभी लाइक आज 28 है तो ये 29 मई को लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और ये चाइना का पहला है तो सबकी जो नज़र है इस पे है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ताइवान 2 याद रखना किसका मिशन है? चाइना का। ओके, सो थैंक यू, दैट वाज ऑल। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन वीडियोस के PDF आ जाते हैं। एंड ऑल्सो
फॉलोअस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे भी तुमको जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मिलती रहती है। लिंक कैप्शन में होगा। ओके, जय हिंद, बाय।